साथियों नमस्कार। आज पूरी देश और दुनिया में न जाने कितने प्रकार के साइबर क्राइम किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपने मन की बात में विशेष तौर पर जोर देकर ये बात कही कि डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं और इसकी कानून में किस प्रकार के वैधता या अवैधता है, उस पर भी चर्चा करी। हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार ये लोग फ्रॉड करते हैं। ये जो सीधे तौर पर इन्हें डाकू कहा जाए, ये फ्रॉड करते हैं, लोगों को डराने का, पहले किस प्रकार जाल में फंसाने का काम करते हैं, किस प्रकार इंफॉर्मेशन लेते हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति को उसी के अपने घर में बंद होने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति है जिसे कानून की जानकारी नहीं है, जो सतर्क नहीं है, वो इनके झांसे में बहुत ही आसानी से फंस जाता है। उसको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, या तो उसके पास कोई फोटो की क्लिप भेजेंगे या फिर इस प्रकार की कहानी घड़ेंगे कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं इतने कानूनी पचड़ों में पड़ने की बजाय क्यों ना इनको कुछ ना कुछ पैसा मैं दे दूं। और इस तरीके से, या वो कस्टमर से जिसके पास फ़ोन करते हैं, जिस भी तरीके से फ्रॉड करते हैं, उससे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आपके आधार कार्ड से लेकर के, आपकी फ़ोटो से लेकर के, और उसके साथ साथ OTP भी आपसे मांग करके वो आपके खाते को किस तरीके से खाली कर देते हैं, वो आपको तब पता लगता है जब आप लूट पीट चुके होते हैं। जबकि ये निरंतर तरीके से पूरे देश में चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता आपको होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप पुलिस थाने में जाएंगे, वहाँ वो ये खुद कहेंगे कि हमारे पास तो इस प्रकार की कॉल आती रहती हैं, इसलिए आप खुद सतर्क रहें और हमारे पास स्टाफ की कमी है। हम इसकी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप खुद बचें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बचाएं। ये खुद हमारे साथ हुआ, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक की जाए, देश के लोगों को बताया जाए कि इस प्रकार की फ़ोन कॉल अगर आपके पास आती है तो आप उसे बिल्कुल भी मत उठाइए, और उठाते हैं तो उनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। अब कहानी सुनिए। मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका, हालांकि मैं कभी किसी का इस प्रकार फ़ोन उठाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक व्यक्ति हैं इसलिए फ़ोन उठाना भी पड़ता है। फ़ोन उठाया तो सबसे पहले तो जो डिजिट होती है, आपके मोबाइल नंबर की जो नंबर डिजिट होती है वो 10 नंबर की होती है, उसकी 9 नंबर की थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाते ही एक ऑटोमेटिक जो वॉइस होती है, जैसे आप भी कहीं फ़ोन करेंगे तो 1 नंबर दबाइए, 2 नंबर दबाइए, उधर से जैसे ही फ़ोन रिसीव किया उधर से कंप्यूटर की आवाज़ आई कि आपका नंबर 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे कस्टमर नंबर से बात करना चाहें, हमारे कस्टमर हेल्पलाइन से बात करना चाहें, तो आप 2 दबाइए, या और कोई जानकारी आप लेना चाहें तो 1 दबाइए। स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति 2 नंबर दबाएगा कि कस्टमर केयर से बात करें, भाई हमारा नंबर आधा घंटे में क्यों बंद कर रहे हैं। हमने 2 नंबर दबाया तो वहाँ से वो कहने लगे कि आपका जो नंबर है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं। देखो, डाउट मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन मैं गहराई में जाना चाहता था कि ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आपके नंबर से आपका जो आधार कार्ड है उसका मिसयूज हुआ है या यूज हुआ है, या आपने किसी अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त को नंबर लेकर के दिया। नंबर उन्होंने बताया, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन यूनिट टेलीफोन डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने देखो कितने खूबसूरत तरीके से कि अगला आदमी कहीं भी डाउटफुल ना हो,
उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ मुंबई पुलिस में 17 कंप्लेंट आ चुकी हैं कि आपने कोई नंबर किसी को लेके दिया या आप खुद लोगों को फ़ोन करते थे जिसमें अलग अलग तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां आप लोग कर रहे थे, या आपके नाम से किसी ने नंबर लिया और वो कर रहे थे। 17 कंप्लेंट आपके खिलाफ आई हैं मुंबई पुलिस में और उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आपका FIR नंबर MH1045/1125 इस तरीके से बताएंगे कि हकीकत में कोई FIR हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके नाम से जो नंबर इशू किया गया वो 9967432324, ये नंबर आपके आधार कार्ड से लिया गया है और जो परचेज डेट है वो 8/11/2024 है। हमने कहा श्रीमान जी, जब आप ये कह रहे हैं तो हम तो खुद उस टाइम बीमार थे, हम उनकी तह तक जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम मुंबई पुलिस को ये कॉल फॉरवर्ड कर देंगे और वहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है या क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो मुंबई पुलिस जैसे आपने हमें बताया वो आपको दे देंगे। मेरे पास जो कॉल आई थी वो थी 6266015560। इस नंबर से कॉल आई कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड किया, हालांकि मुझे पता था कि ये कहीं फॉरवर्ड नहीं करते, कोई मुंबई पुलिस इस प्रकार के किसी को भी एंटरटेन नहीं करती है और इस प्रकार जो ये झांसे में हमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनकी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने कि हमने मुंबई पुलिस को कॉल फॉरवर्ड कर दी है और उसके बाद वहाँ से एक व्यक्ति जो बात कर रहा था उसने कहा कि व्हाट्सएप नंबर आप अपना बताइए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर से उन्होंने, क्योंकि मेरा नंबर तो सार्वजनिक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अपना व्हाट्सएप नंबर देने में। उसके बाद उनका कॉल आया मेरे पास और कॉल जिस नंबर से आया 7477556190, उस व्यक्ति ने अपना कार्ड उस पर भेजा कि ये मेरा नाम है। मुंबई पुलिस की ड्रेस में मुंबई पुलिस लिखा हुआ, बाकायदा थाने का नंबर और इस तरीके से नंबर लिखा हुआ था कि आदमी आसानी से उन पर यकीन कर ले। उसके बाद वो कहने लगे कि आप अपने कमरे में बंद कर दीजिए सारे दरवाजे और उसके बाद हम आपकी स्टेटमेंट लेंगे। 2 ऑफिसर हमारे साथ और रहेंगे, जबकि हमें इस बात का मालूम था कि ये टोटल फ्रॉड है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड हमें भेजिए। मैंने इन बिटवीन उनको ये कहा कि कोई भी बात अगर होगी तो हम अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे। रही बात हमारे आधार कार्ड को अगर कोई मिसयूज कर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड अब ऐसी चीज़ नहीं रही कि वो आपके पास ही रहेगी, हर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगाए जाते हैं। तो कहने का भाव ये है, इस तरीके से वो लोग कि मुंबई पुलिस में FIR दर्ज हुई है, मुंबई पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो भी फ्रॉड, ये फ्रॉडी लोग, ये डाकू लोग लोगों को धमकाने का काम करते हैं। उसके बाद और फिर ये कहते हैं कि इस प्रकार आपके जो गलत वीडियो वो वायरल हुई हैं, इस नंबर से किसी ने भेजी हैं। अगर किसी ने कभी इस प्रकार कुछ कर भी दिया होगा, क्योंकि ये डिजिटल का ज़माना है, तो लोग वो उससे लाखों रुपए ऐंठने का काम करते हैं। हम तो क्योंकि पाक साफ व्यक्ति हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर समाज में अपनी बात को रखते हैं, इसलिए हमें कोई ना ब्लैकमेल कर सकता है, ना कोई हमें धमका सकता है। हमने उनको पहले ही कह दिया था कि हम खुद एडवोकेट हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे साथ फ्रॉड अगर होगा तो ये बात दूर तलक जाएगी। और फिर हमने महसूस किया कि क्यों ना ये बात सार्वजनिक की जाए, लोगों को बताई जाए कि इस प्रकार आपके पास भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नाटक करके इस प्रकार कॉल आ सकती है। उसके बाद ये कहेंगे कि मुंबई पुलिस में आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है, FIR दर्ज की गई है, 17 रिपोर्ट दर्ज की गई है, 17 शिकायतें दर्ज की गई है, 18 या 20, 25 जितनी भी वो कहेंगे,
इनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने इसकी रिपोर्ट जाकर के थाने में एसएचओ को इन्फॉर्म किया। एसएचओ साहब खुद कहने लगे कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है सर, हमारे पास स्टाफ नहीं है, थाने में अभी मुझे किसी काम से जाना है और मेरे पास आदमी जाने के लिए नहीं है। ये हालात तो पुलिस के हैं। खुद एसएचओ ने मुझे ये कहा कि मेरे पास भी इस प्रकार की कॉल आती हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए और किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके पास इस प्रकार की कॉल करता है तो आप उसे धमकाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एज एन एडवोकेट होने के नाते कोई भी पुलिस कर्मचारी या कोई भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह की कॉल किसी को नहीं करता है। और पुलिस तो कम से कम किसी की वीडियो कॉल करेगी नहीं, व्हाट्सएप करेगी नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी तो उसकी तफ्तीश खुद करेगी जाकर के। इस प्रकार ना वो कोई क्लियरेंस लेटर जारी कर सकती है, ना इस प्रकार एंटरटेन, ना मुंबई पुलिस, ना हरियाणा पुलिस, ना पंजाब पुलिस, ना उत्तर प्रदेश, ना दिल्ली पुलिस, कोई भारत की पुलिस इस प्रकार कॉल नहीं करती है। इसलिए सजग रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके से ये ओटीपी ले लेते हैं, बैंक के बैंक खाली कर देते हैं, आपका खाता खाली कर देते हैं या आपको पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डिजिटल अरेस्ट आजकल हो रहा है। लोग इसी तरीके से डर में अपने कमरे से बाहर नहीं जाते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, खुद उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। मैं एक एडवोकेट होने के नाते और देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपको आगाह कर रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं कि इस प्रकार किसी भी कॉल को एंटरटेन मत कीजिए। और अगर कॉल आपने उठा लिए तो किसी भी प्रकार के किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ना इस प्रकार का कॉल कोई टेलीकॉम डिपार्टमेंट करता है, ना कोई पुलिस का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी करता है, कोई वीडियो कॉल तो बिल्कुल करते ही नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और हो सके तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने पुलिस स्टेशन में कीजिए। जो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने का जो भी प्रोसेस है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। सबसे आसान रास्ता है कि आप इनको एंटरटेन ही मत कीजिए, इस प्रकार की कॉल उठाए ही नहीं, और उठा भी लिए तो आप ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी किसी प्रकार का दबाव अगर कोई बनाना चाहे, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ओटीपी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आधार कार्ड फॉरवर्ड करने की ज़रूरत, भेजने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो कॉल किसी की भी व्हाट्सएप पर आए उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सजग रहेंगे और औरों को भी सजग सावधान करेंगे, इस प्रकार के फ्रॉड से बचेंगे और लोगों को बचाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जो हमने खुद जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं लोगों को बताने के लिए हम इस सिस्टम के अंदर घुसे, हालांकि हमें मालूम था, लेकिन फिर भी लोगों की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आप सावधान रहें ताकि हम बता सकें। इसलिए हमने ये पूरे प्रोसेस को जो आध पौन घंटा टेलीफोन में माथापच्ची हमने उनके साथ की, ये लोगों को बाकायदा प्रूफ के साथ बताने के लिए की है। उम्मीद करते हैं कि आप सजग रहेंगे, औरों को भी सजग करेंगे, परिवार और अपने इष्ट मित्रों पड़ोसियों को भी सजग करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस बात को सुना, इस वीडियो को सुना और होने वाले फ्रॉड के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।